Hi friends, welcome to my channel and thank you for appreciating my content. I know it is becoming more and more honest and it's becoming more and more relatable. Um, when I was listening to all these or educating myself on narcissism for 4 years, right, on the internet. So I just thought all these traits which we see are there in more or less capacity in everybody, right? See, but वो क्या होता है ना, with your blood relations you cannot immediately do too many things. The repercussions are like very polarized. Sorry, sometimes my English and pronunciation, please adjust with it. सो कुछ चीज़ें होती है, जैसे आई टेल यू समथिंग, बहुत सारी चीज़ों में आई एम वेरी 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 अनकम्फर्टेबल, लाइक इंटरेक्टिंग विद द एक्सटेंडेड फैमिली एंड इंक्लूडिंग द इमीडिएट फैमिली ऑल्सो. द इंटरेक्शंस हैव बीन वेरी वेरी वोलेटाइल, वेरी टीडियस, वेरी डिफ़िकल्ट. बट वो क्या होता है ना, इन व्हेन यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी, योर फैमिली इज़ एन यूनिट. ओके, सो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु डू दिखावा, मतलब वो उनके अंदर कुछ रहता है दैट्स वेरी रॉटन इनसाइड, बट आउटसाइड दे विल पोर्ट्रे दैट एवरीबडी इज़ यूनाइटेड, एवरीबडी इज़ फ्रेंडली, लविंग, केयरिंग. ये होता है, ये करते हैं, ये करना पड़ता है यार, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. बट आई वॉज सो ब्लैंक, टू बी ऑनेस्ट. आई वॉज लाइक लिटरली ब्लैंक, like out of touch kind of a person. मैं like मुझे लगा I was in outer space living on मंगल ग्रह or something. So मेरा ये था, unless and until I'm wanted in the forefront I'll be there, otherwise it's okay. वो क्या था ना, कुछ चीज़ें बचपन की भी थी. When you're small you just go to relatives places, वहाँ पे वेकेशन पे जाते हो, हॉलीडे पे जाते हो रहने के लिए, ये वो, और थोड़ा बहुत वो टच रहता है when in your childhood. But as you grow older and older वो distance भी आ जाता है. And maintaining a relationship is a process, like it's both two ways, right? Even you have to put the efforts, the opposite party also puts in the effort. सॉरी गाइज, जब मैं मैनिफेस्टेशन के वीडियोस देखती हूँ ना फ्रॉम दिस लेडीज़, जादू टोना टोटका वगैरह, दे गिव स्पेल्स वगैरह, लाइक सम मैजिक नंबर्स, 1 घंटे में कॉल आ जाएगा, 1 घंटे में टेक्स्ट आ जाएगा. मैंने बोला उस कॉल और टेक्स्ट का करें क्या? नो कॉन्टैक्ट है तो हाउ टू डू टेलीपैथी एंड गेट द पर्सन बैक? आई डोंट नो. मेरी सो मेनी पीपल हु गो थ्रू ब्रेकअप, do you go to their channels, right, for money, success. तुम्हारी कोई भी इम्पॉसिबल विश है वो पूरी हो जाएगी. मेरी 40-50 विशेस पूरी हो गई है. सी, आई एम टेलिंग यू विद मी, इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि तुम्हारी हर विश कोई वाहियात विश भी होती है, कुछ स्टूपिड विशेस भी होते हैं कि वी शुड नॉट बी आस्किंग फॉर स्टूपिड थिंग्स इन लाइफ, राइट? We should be asking for good health, we should be asking for security and comfort and stability, at least how much we can manage, like जितना हमें होता है उतने ही प्रॉब्लम्स को हम मैनेज कर सके, rather than asking some stupid things, right? हमारे रिश्ते ठीक ठाक रहे, if not that great and all that, सपोर्ट सिस्टम मिले, राइट? तो वी शुड बी आस्किंग फॉर समथिंग. हम लोग एक ही स्पेसिफिक पर्सन को लेके बैठ जाते हैं, या हमारे पेरेंट्स को लेके बैठ जाते हैं, या फ्रेंड्स को लेके बैठ जाते हैं, या नौकरी चाहिए. नौकरी कभी कभी एक नौकरी मिल भी जाती है लेकिन उसमें सुकून नहीं होता. कोई भी ऑल दीज कॉर्पोरेट जॉब्स आर लाइक रियली बुलशिट, एब्सोल्यूट बुलशिट. सिर्फ तामझाम रहता है, सम ऑफ देम आर जस्ट सिटिंग एम्प्टी ऑन द सीट गर्म कर. मुझे एक बार इतना गुस्सा आता ना कि ये भैंचोद औरतों को इतना ज़्यादा पैसे मिलते हैं फॉर नथिंग, चिट चैट करने के लिए, फिर स्नैक्स खाएंगे वहीं टेबल के ऊपर, फिर चुगली लगाएंगे, फिर पॉलिटिक्स करेंगे, फिर इंसल्ट करेंगे. एक्चुअली कुछ कॉर्पोरेट्स का ना वो दिखाना चाहते थे वेरी लिबरल, तो वो हर जगह मैनेजमेंट में हर जगह औरतों को ही घुसाते हैं. ऐसे नहीं होना चाहिए. दे शुड बी एन इक्वल, कि मेल्स है फीमेल्स है, और अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स. ऐसा नहीं कि ही इज़ अ मेल तो ही विल बी ऑन द टॉप एंड फीमेल है तो जस्ट बिकॉज ऑफ अ जेंडर, नो, बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स एंड टैलेंट. बट ये नहीं होता है, एंड पीपल आर सो जेलस एंड इनसिक्योर ऑल द टाइम, राइट? तो उनको रद्दड़ काम और रद्दड़ एम्प्लॉयज़ पसंद है जो धीरे धीरे काम करे, लेकिन एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी को भी दिखाना कि वो काम करते हैं. कभी कभी
10 लोग ज़रूरत नहीं होती है टेबल के ऊपर, सिर्फ 2 या 3 लोग। आई एम टेलिंग यू अभी एआई क्यों आ गया, बिकॉज दे नो दैट मोस्ट ऑफ दीज जॉब्स ना 80% ऑफ द जॉब्स आर इरेलीवेंट विच कैन बी डन इन एन ऑटोमेटिक मैनर। ये जो सेल्स के लोग हैं ना, जो आके तुम्हें सर खपाते हैं टेक इट करके, या टेली मार्केटिंग करते हैं, अभी वो ज़माना नहीं रहा। ठीक है, कुछ लोग फंसते हैं, कुछ लोग उस पुराने ज़माने के हैं। ओके, आई जस्ट चेंज माई लिपस्टिक एंड माई ईयर रिंग्स and I just changed my bindi also. I said let me try a new look. Okay. Sorry to तो ये the very reason why AI why people are insecure, because ये जो studies भी होते हैं ना academia, it's absolute bullshit, absolute. द रीज़न मैं इतने हक से बोल सकती हूँ बिकॉज आई हैव वर्कड इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो इनसाइड आउटसाइड वो किस तरह के बुक्स होते हैं, उनके थॉट प्रोसेसेस कैसे होते हैं। हम लोग सिर्फ ना ब्रांड नेम देखते हैं और मोटे मोटे किताबें देखते हैं। आई रिमेंबर दिस कलीग ऑफ माइंड सेइंग वो बी टाउन के सारे, वो क्या बी स्कूल के सारे बुक्स जला देने चाहिए। वो इंजीनियर था और MBA भी किया था। वो सम पीपल आर सो कन्फ्यूज इन लाइफ में, करना क्या है, तो या तो इंजीनियरिंग कर या तो MBA कर, और फिर वो सब करके बैंकिंग कर रहा है। अच्छा, अभी नाउ ही मस्ट बी ऑन द टॉपेस्ट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट इन वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स। ओके, एंड ये हमें तो फिर वो ऐसे बिहेव करता था ना, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहता था उसका, इतना ब्रिलियंट गाय ऐसे लाइक सेल्स। मैंने बोला क्या है, मतलब ये इनका दिमाग भी वैसे ही रहता है, बस एम्बिशन के नाम पे चार्ट्स बना। जब भी देखो, आई रिमेंबर मेनी ईयर्स अगो, 20 ईयर्स अगो, ही ऑलवेज से आई एम बिजी। क्या करना, क्या ऑफिस में बैठा रहेगा और वो ऐसे चार्ट्स बनाता है। नहीं, आई हैव टू डू अप्रेजल्स, फिर मुझे चार्ट्स बनाने हैं, फिर वो एक्सप्लेन कर। मैंने बोला ये सब वेस्ट ऑफ टाइम रहता है। अल्टीमेट इज़ वॉट यू गेटिंग ऑन द टेबल। और ये जो तुम्हें प्रेशराइज करते हैं सेल्स, स्पेशली आई वॉज इन ऑटोमोबाइल सेल। ओके, तो उसमें क्या होता है ना कि यू कैन नॉट पुश टू अ लिमिट। ओके, बिकॉज वो लैक्स एंड लैक्स वर्थ ऑफ प्रोडक्ट रहता है, राइट। एंड लग्जरी प्रोडक्ट्स, तो आई विल should I take the name of the brand which I worked for? I remember when it was launched in India, I mean people were all crazy behind it, and we were given training about, I think I can say proudly I was one of the first staff to be इनिशिएटेड। आई वॉज द फर्स्ट स्टाफ। मैंने बेसमेंट से काम करके अभी देखा हुआ है कि वो कितना बड़ा ब्रांड बन गया है, डीलरशिप बन गया है। ये जो ब्रांड है ना, आई टेल यू समथिंग, ये यू सी एवरी लग्जरी प्रोडक्ट हैज़ देयर ओन ब्रांड। इफ़ आई एम लाइकिंग BMW, आई विल लाइक BMW, राइट। If I'm liking Audi, I will like Audi. If I'm a Mercedes Benz, I cannot change your mindset from Mercedes to Audi. My child might buy a Audi, I might buy a Mercedes, my husband might, another son might like BMW. So choices are different. So उसमें people act smart कि हम लोग sales ना, you're just facilitating the deal. सीरियसली ये रियल एस्टेट में भी लोग सोचते हैं कि हम लोग ने लोगों को चुना बनाना है। मैंने बोला नहीं, लोग बेवकूफ़ बनना चाहते हैं, क्योंकि वो ब्रांड्स जितने पैसे पंप इन करते हैं वो उतना अपने आप को महान समझते हैं। लिटरली आई यूज टू फील वेरी प्राउड। मैंने बोला यू गो इनसाइड स्टोरीज, यू विल सी इट्स पथेटिक, लिटरली पथेटिक, आई एम टेलिंग यू। मुझे पता है कि वन ऑफ द ट्रेनिंग्स में तो सो रही थी, लाइक लिटरली मैं आई वॉज स्लीपिंग लाइक अभी टेक्निकल व्हाट डू यू गॉट टू डू, ओ क्वाट्रो सिस्टम एंड 6 सिलेंडर्स। मैंने बोला भेंडी, इंडियन रोड पे 6 सिलेंडर्स हो या 2000 cc इंजन हो, डजंट मेक अ डिफरेंस। सो व्हेन पीपल व्हेन आई टॉक अबाउट कार्स आर थिंकिंग ये बहन जी को कैसे पता है गाड़ियों के बारे में, बिकॉज आई वॉज इन दी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, राइट। तो मुझे बड़ा गाड़ियों का शौक था, तो इसलिए। बट व्हेन आई वेंट इनसाइड ना, आई सॉ इट क्लोजली रिलेट, मैंने काम किया हुआ है, तो मुझे पता है वो क्या चीज़ है। सब तामझाम रहता है, उन लोग इतना शो ऑफ करते रहते हैं कि एक एक टेक्निकल चीज़ों को इतना चढ़ा बढ़ा के शो ऑफ करते हैं। भाई ऑल दीज लग्जरी ब्रांड वो फॉरेन कंट्री में चलते हैं क्योंकि उनके रोड्स बहुत, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहता है, दीज आर कंप्यूटराइज्ड कार्स, राइट। फिर यहाँ पे तुम इतने डेलिकेटली कैसे चलाओगे, उनकी स्पीड क्या रहती है, उनका क्या 350 bhp हॉर्स पावर वगैरह रहता है, कितना हाई उनका
इंजन उनका कितना हैवी रहता है, उनका पावर कितना रहता है। और यहाँ पे सेकंड गियर में चलाना है, गली गली में छोटे छोटे रास्ते हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं, ट्रैफिक जैम है, फिर तुम अपनी ऑडी लेके घूमते हो। बिकॉज आई एम एन इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, फिर तुम लोगों पे रुबाब झाड़ते हो। BMW, अब ये क्या है ना, when you are staying in a town or a posh place like Bandra, Juhu and some very high-fi places, तो BMW and all these kind of ways, it's common, it's normal, because ठीक है वो सोसाइटी है उठने बैठने की। यहाँ आई थिंक ऑडी का है शायद, मेरे घर के सामने ही वर्कशॉप है, हार्ली डेविडसन का है एंड ऑडी का भी है, नहीं मसराटी का है। मतलब ना मसराटी क्या चीज़ है, आई यूज्ड टू I think I was a part of it also. Maserati. Yeah, so क्या है ये इटालियन ब्रांड है, ये स्पोर्ट्स कार है। हाँ, मसराटी का वर्कशॉप मेरे घर के सामने है। एंड हार्ली डेविडसन इज़ अ पेट्रोल गजलिंग, पेट्रोल ड्रिंकिंग मॉन्स्टर, ठीक है ना। फिर लोगों को सिर्फ एक नाटक नखरा करना है कि भाई वी आर ड्राइविंग हार्ली डेविडसन, इज अमेरिकन ब्रांड। बट आई न्यू गाइज, बिकॉज मेरी कोलीग्स इसमें बोलते थे कि नहीं होंडा इज़ अ मच बेटर डील, क्योंकि ये जापनीज़ के है ना, वैल्यू फॉर मनी, एकदम एशियन है ना, तो वैल्यू फॉर मनी करते रहते हैं। आई सी अ लॉट ऑफ किया दीज डेज, एवरीवेयर दिस किया। फिर महिंद्रा की गाड़ी, फिर टाटा की जो गाड़ियाँ होती हैं ना, वो हमेशा प्रॉब्लम्स देती है, हमेशा। दो दे मेक इट फॉर कॉमन पीपल, वो बहुत रोने धोने का काम रहता है। वहाँ के महिंद्रा के व्हीकल्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। I see a lot of Kia. Kia as a brand has taken a short big time. It's a Korean brand. और Sangyong करके एक ब्रांड रहता था। See, where I was working, it was full of automobiles. The entire showrooms was back to back in the Gulf, was totally only showrooms. So you know people in the surrounding areas also. So Sangyong, ये वो, I have worked for that brand Sangyong, Kia जो है ना, ये बहुत ही was not such a great brand, okay, but then now it has picked up because it's Korean. Anything Korean, South Korean is really, जैसे LG है, Samsung है, Kia है, Hyundai है, उनका Hyundai Santro was such a hit, right? सो कोरियंस का क्या है ना, दे लुक क्वालिटी एंड वैल्यू फॉर मनी भी लगता है। किया इज़ अ क्वाइट अ गुड लुकिंग कार, इट वॉज क्वाइट अ गुड लुकिंग कार बैक देन ऑल्सो, बट उनका ब्रांड इतना बड़ा नहीं था। आई एम टॉकिंग सम 20 years ago, बट इंडिया में वो सुपर हिट हो गया। जैसे कुछ चीज़ें हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पंजाब के लोग जो होते हैं ना, वहाँ पे दिल्ली में मुझे याद है वो जो कोलीग्स बोलते हैं, या तो हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे ना, क्योंकि वो कैश लेके आ जाते हैं और ले लेते हैं। जैसे पंजाब का वो गेहूं का पैसा रहता है, फार्मर, एग्रीकल्चर, कनाडा का पैसा, US का पैसा। सो दीज पीपल जस्ट कम एंड टेक द कार्स, यू नो। वहाँ पे व्हाट यू आर सेलिंग, तो वो स्टूपिडली एवरी डे देयर इज़ अ सेल्स मीटिंग एंड टारगेट। मुझे हंसी आती थी, हम लोग कांदे बटाटे नहीं बेच रहे कि उसका एक टारगेट होना चाहिए। इट्स अ लग्जरी आइटम, जिसको खरीदना है वो खरीदेंगे। यू कैन नॉट चेंज देयर माइंड, यू कैन ओनली गिव योर बुलशिट अबाउट योर टेक्निकल टर्म्स, जो दूसरे गाड़ियों में भी सेम चीज़ रहती है, सेम टू सेम चेंज रहता है, थोड़ा सा अप एंड डाउन थोड़ा सा फ़र्क रहता है, बस उतना ही। तो ये प्लीज़ डोंट गेट कैरिड अवे विद दिस टेक्निक। हम लोग को तो समझ में नहीं आता, लेकिन ये सेल्स वालों ऐसे कुछ नहीं है, वो भी ढापते रहते हैं, उनको भी कुछ पता नहीं रहता है। और इंडिया में ऐसा नहीं कि फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड सो यू विल बी सेलिंग कार्स, नहीं। डिड आई हैव एनी टेक्निक, इट्स जस्ट दैट मेरी पर्सनैलिटी ऐसी थी। फिर उनको एक लड़की चाहिए जो बोल्ड है एंड जो कर सके। मैंने बोला ठीक है, वैसे मैंने बोला सेल्स का क्या काम है, वी आर जस्ट प्रोसेसिंग द डील, वी आर जस्ट टेकिंग द चेक्स और उनका रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस। आई यूज टू फाइंड इट प्रिटी फनी। फिर एवरी इवनिंग देयर इज अ नाटक नखरा, बोर्ड पे लिखेंगे टारगेट है, इतने व्हीकल्स है। सो ऑल दिस इज स्टूपिडिटी। अगर सेल्स में कोई है तो इतनी स्टूपिडिटी और सिलीनेस होता है, तो तुम्हें सिर्फ दौड़ाएंगे और प्रेशराइज करेंगे, बिकॉज दे आर गिविंग यू अ सैलरी, दैट्स इट। सो व्हेन आई वर्क फॉर लग्जरी आइटम्स, मैंने अदर साइड ऑफ लग्जरी देख चुकी हूँ मैं। सो अदर साइड ऑफ लग्जरी ब्रांड्स का मैंने नाटक नखरा देखा हुआ है। सो प्लीज़ डू नॉट बी कैरिड अवे, यू नो। ऑल माई वीडियोज़ आर इन चेकिंग दीज डेज,
okay, because I'm speaking the truth. Abhi I was talking about real estate. As I said, you know, I will tell you prime location na, just mere next chawl, it is surrounded by building. There is a small pocket of land which is just chawl जहाँ पे टॉयलेट्स आउटसाइड है, लेकिन वो लोग हटने के लिए तैयार नहीं है. वाई? बिकॉज प्राइम लोकेशन. कहाँ कहाँ इनको हाउसिंग सोसाइटी मिलेगी, कहाँ जाएंगे पैसे लेके. रैदर स्टे हियर. अच्छा पक्का मकान बना के बैठे हुए हैं. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट झुग्गी झोपड़पट्टी इन द 80s 90s में. क्या होता था ना, पत्थरी की चाल रहती थी, पत्रा एकदम टोटली. अभी सब लोग ने वो पत्रा हटा के दीवारें बना दी है, टाइलिंग किया है, और उनके घर में भी सारे आइटम्स है, कंफर्टेबल आइटम्स, जैसे टीवी है, फ्रिज है, सब कुछ है. ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट 80s एंड द 90s कैसे रहता था और अभी कैसे. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, मेरे घर के पास ही मैं बोलती हूँ. And it is surrounded by all those buildings which are like, some of them are really brand new, one or two of them are brand new. कुछ हाउसिंग सोसाइटी, और एक हाउसिंग सोसाइटी है 70s या 80s की, 6 एकड़ का लैंड बीचों बीच है. कोई बिल्डर हाथ डालने को डरता है क्योंकि 6 एकर्स का है, और वहाँ से लोग हटने. एंड दैट इज ऑल्सो 4 story बिल्डिंग्स, बट रूम्स बहुत बड़े बड़े हैं, एंड नो लिफ्ट. हटने के लिए तैयार नहीं है लोग. प्राइम लोकेशन, समझा करो. वो दिखने में ऐसा दिखता नहीं कि है, बट व्हेन आई वेंट इनसाइड आई वाज प्रैक्टिकली शॉक्ड. आई सेड मैं इतने साल यहाँ पे रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि एंड वो वाली फीलिंग व्हेन यू एंटर दैट सोसाइटी, इट्स कॉल्ड ब्लॉसम सोसाइटी. तो व्हेन यू एंटर दैट सोसाइटी ऐसा लगता है हम लोग सायन या चेंबूर में है. ऐसे वाले हाउसिंग सोसाइटी सायन में रहते हैं, एवराड नगर, चेंबूर. सो एवरी पार्ट ऑफ बॉम्बे हैज़ अ डिफरेंट वाइब. ओके, वो डिफरेंट ही वाइब रहता है. जैसे बैंड्रा, जैसे भवानी नगर जाएंगे तो वहाँ पे वो बैंड्रा हिल रोड वाला, सॉरी पाली हिल वाला फीलिंग आएगा, बिकॉज इट इज़ ऑन अ हिल एंड क्वाइट है, एंड एवरीबडी इज़ जस्ट यू नो. वहाँ पर भी सारे बिल्डिंग्स जो है, बिकॉज वो 80s में कंस्ट्रक्ट किए हैं, 4 floors के हैं विदाउट लिफ्ट, बट इट इज़ वन ऑफ द पॉशेस्ट एरियाज. So you should know about real estate. When we are thinking about real estate, we are blindly carried away with some person on the YouTube or something. खुद का रिसर्च करना चाहिए. Because I used to house hunt. I used not only here, abroad also I used to go and see places for rentals रहने के लिए. तो मुझे आइडिया था कि क्या फेकूगिरी करते हैं. कभी भी एक डेजर्ट सिटी में, जो कि पॉश सिटी है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, कभी भी रियल एस्टेट उस जगह पे कभी भी भूल के भी मत लेना, कुछ भी मत लेना. अदर इट्स अ बंगलो, और यहाँ पे एक टूटा फूटा मकान खरीद के उसको रिपेयर करके यहाँ रह लो, बट नेवर इन द गल्फ कंट्रीज़. ओके, अब्रॉड में ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टीज़ लेना है तो ले लो. लॉट ऑफ चीटिंग बाजी होती है यहाँ पर भी ना. लोग, पीपल आर ब्लाइंड व्हेन इट कम्स टू लग्जरी आइटम्स. बड़ी सी गाड़ी देखी, मैंने बोला गाड़ी को मेंटेन करना कितना डिफिकल्ट है. यू नो, इवन इफ यू टेक योर कार फॉर सर्विसिंग, डू दे से इट्स अंडर गारंटी, वारंटी. वो हाथ लगाने के, बॉनेट के हाथ लगाने के 5,000 उनका टारगेट रहता है. इट इज़ नॉट द सेल्स विच इज़ इन ऑटोमोबाइल. हु इज़ द किंग? द सर्विस पीपल, नॉट द सेल्स. उनको केयर भी नहीं करते, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता. द एंटायर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम सर्विस. द मिनट दे टच योर व्हीकल, इट्स 10,000 15 जस्ट टू टच योर व्हीकल्स. बिकॉज उन लोग वो रिपोर्टिंग वो करते हैं ना, डायग्नोस्टिक करते हैं. सिर्फ तुम्हारा बॉनेट खोलने का 5,000 चार्ज कर देंगे. इट्स अ फैक्ट एंड यू हैव टू पे, बिकॉज तुम्हारी गाड़ी 15 लाख की है, 20 लाख की है, 25 30 40 लाख की है, और तुम क्या रोना धोना करोगे. सो अभी तो नाउ द टूल्स एंड एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. इट्स ऑल ऑटोमाइज्ड. ओके, सो कैन यू इमेजिन वो कैसा सीन है. गाड़ी तो खरीद लेंगे और फिर उनको प्रीमियम पेट्रोल डालना पड़ता है. ऐसा रद्दी मटेरियल डीजल नहीं काम आता है, राइट ना. यू हैव टू यूज़ गुड दिस, और वो बिकॉज इट्स एन हैवी इंजन, इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेट्रोल. तो वो रनिंग में भी रहनी चाहिए वो गाड़ियाँ, ऐसी गाड़ियाँ. फिर वो हमारी गाड़ी तो पॉश है, ये नहीं, गंदी नहीं होनी चाहिए, इसको नहीं बिठाएंगे, उसको नहीं बिठाएंगे. इट्स लाइक अपने गले का हार बन जाता है. एक ड्यूरेबल फोर व्हीलर होनी चाहिए. जैसे मुझे टोयोटा का वो अच्छा लगता है, दैट इज़ फोर्ड एंडेवर, लैंड क्रूज़र टाइप ऑफ थिंग्स. अगर पैसे हैं ना तो ऐसी चीज़ों में, अगर तुम लोग आउटडोर एडवेंचरस हो और तुम लोग हमेशा घूमने घामने जाते हो, तो उसका कोई मीनिंग रहता है. लैंड क्रूज़र टाइप ऑफ कार, लाइक नो, मज़ा आता है उसको देख के भी. और जो अभी ये SUV टाइप ऑफ आए हैं ना, वो भी अच्छे ही दिखते हैं. These cars are really good looking these days when I see them. They're very stylish. I don't know.
पहले वो इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लुकिंग नहीं होते, लेकिन आजकल ना मैंने देखा कि गाड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत दिखती है, बिकॉज़ वो डिक्की वगैरह नहीं देते हैं, हैचबैक जैसे रहते हैं और काफ़ी वेल राउंडेड, काफ़ी नाइस रहते हैं। सिर्फ उन लोग ब्रांड नेम अलग अलग देते हैं, ठीक है ना, जो तुम्हारे बजट में है। और गाड़ी का रंग भी वैसा लेना चाहिए कि बजट में है, मज़ा आ रहा है। कुछ लोग ना उसको डीसी दिलीप छाबरिया वो पूरा मॉडिफाई करता है। वाई डू हैव टू मेक योर कार सो अगली? द कार बाय इटसेल्फ इज़ ब्यूटीफुल enough about, by God, I can just go on ranting and raving with all my experiences. People used to say that I should write books. If I said if I'll write my books ना मेरे पर फतवा निकलेगा, मैं इनसाइड स्टोरीज़ के सारे एक एक नगीने निकल जाएंगे। सीरियसली हम लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं ना व्हेन वी वर्क फॉर सम मल्टीनेशनल कंपनी और सम ब्रांड, बट व्हाट आर यू डूइंग एट दैट एंड ऑफ द डे? जस्ट ईटिंग सम फ्री पेस्ट्री, सिटिंग एंड doing some silly office politics and taking down notes, wasting your time on the internet. इसलिए we've become dumb. We are so reliant on outsourcing. खाना पीना रहना सोना हमारा सब आउटसोर्स हो गया है। हम लोग सिर्फ दूसरे इंडस्ट्रीज़ को other industries are like a parasite on our income. It's because we do not take charge of our lives. एक ऐसा इनकम है। पहले के लोग खुश क्यों थे? क्योंकि वो लेबर जॉब से जहाँ काम टू काम रखते थे, जैसे बर्तन बना, जैसे मेरे ग्रैंडफादर थे। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। इतने सारे बच्चों को वो पालते थे ना, वो पालते थे। अभी तो एक ही बच्चा है नहीं, ब्रांडेड जैसे बच्चा ना होके राजकुमार है या शेख है, सऊदी का शेख। मैं ये अकेले बच्चों को देख रहा हूँ, मैंने उनको दे कम अक्रॉस लाइक साइकोटिक किड्स जिनको कोई ब्रेन ही नहीं है। इट्स अ फैक्ट। सो लोग पालते थे ना पुराने ज़माने में बच्चों को, ऐसे 3-3 4-4 छोटे बच्चों को। इतने छोटे घर रहते थे, इतने सारे लोग रहते थे, कैसे चिप के रहते थे, क्योंकि सामान चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे लोगों के पास। मस्का पाव खाना भी बड़ी बात होती थी। सो आई एम जस्ट सेइंग 80s में यही हाल था लोगों का। या दैट्स ट्रू, इट्स अ फैक्ट। एवरी डे आई प्रे टू गॉड एंड आई से थैंक यू फॉर गेटिंग मी बेटर एंड बेटर। मैंने चीज़ों को धीरे धीरे एंड आई हैव स्टार्टेड, मैंने सारे एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर को क्लेंस करना शुरू कर दिया है बाय यूजिंग धूम पेन अगरबत्ती। जितना हो सके पिछले 2 दिन से मैं वही कर रही हूँ। फीलिंग लिटिल बेटर, दो आई स्टार्टेड गेटिंग एलर्जी बिकॉज ऑफ द स्मोक, बट येस इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मैंने बोला यार घर के अंदर थोड़ा, मेरी वाली बंदी को बहुत एलर्जी होती थी ना, तो बट मैं आई यूज़ टू यूज़ लॉट्स ऑफ दिस धूम पेन अगरबत्ती व्हेन आई यूज्ड टू स्टे ऑल बाय मायसेल्फ। जो पर्सन अकेला रहना जानता है ना, वो किसी भी हालत का सामना कर सकता है। आज की तारीख में अगर मैं बैठ के इतनी सारे भाषणबाजी दे रही हूँ, बिकॉज आई हैव सीन अ वेरी टफ लाइफ एज इन बीइंग अ वुमन एंड लिविंग ऑल बाय हर सेल्फ, एंड दैट टू विदाउट एनी फैमिली सपोर्ट। ठीक है ना, ऐसे भी नहीं कि फैमिली सपोर्ट है, नहीं, फैमिली सपोर्ट मतलब ना के बराबर टच, ना के बराबर कुछ पता ही नहीं टाइप्स। जो पर्सन अकेला अपना काम करता है, खाना बनाता है, अपने चीज़ों को समेट के रखता है अपने आप, उससे ज़्यादा होशियार पर्सन और कुछ नहीं। लाइफ स्किल्स जिसे पता है, जिसको लाइफ सोल्यूशंस पता है, जिसको जनरल नॉलेज के अलावा अपना खुद का नॉलेज है, वर्किंग नॉलेज है। यू नो, ऐसे ये फालतू का कौन बनेगा चूतिया जैसा, सॉरी, ये जनरल नॉलेज लेके क्या करने का है, अच्छा डालने का है। तो आई न्यू दी आंसर्स ऑफ ऐसा, तुम क्यों नहीं जानते? मतलब इट्स प्रिटी सिली। जिनको जीतना है वो ऐसे ही जीतेंगे, वो सबको, जिनको जाना है वो वही वहीं पे होंगे। डोंट गेट सो कैरिड अवे, इट्स ऑल परफॉर्मेंस। सो पीपल फील वेरी प्राउड अबाउट वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज अबाउट थिंग्स, एंड दैट कम्स आउट ऑफ एक्सपीरियंस, दैट कम्स आउट ऑफ टफ चैलेंजिंग लाइफ, राइट। आज की तारीख में मैं sometimes I personally feel कि guys become very intimidated, threatened
कि ये कैसी है इस मुझे तो मेरे कलीग बोलते थे यार मेरे से ज़्यादा गट्स तेरे अंदर है। मैंने बोला मुझे नहीं पता, शायद मेरे अंदर बृहस्पति का तेज है और मर्क्यूरी मंगल, आई डोंट नो, मार्स की एनर्जी है। सो आई एम अ वॉरियर, आई थिंक आई वाज बोर्न अ वॉरियर। माँ के पेट अभिमन्यु की तरह मुझे चक्रव्यूह में फंसाया ना, सीरियसली चक्रव्यूह में फंस गया। तो वैसे वाली हालत है। वो वॉरियर जो होते हैं ना, वो वॉरियर ही होते हैं मुझे लगता है बचपन से। आई थिंक आई वॉज ऑलवेज लाइक दिस एज अ चाइल्ड ऑल्सो। जब लोग नाटक नगरा करते हैं ना, वी गोइंग, लेडीज़ को बहुत प्राउड फील होता है, वी आर ड्राइविंग। भैंडी व्हाट आर यू ड्राइविंग? दैट ऑटोमेटिक कार, सीरियसली? पार्किंग न्यूट्रल, ड्राइव 1 ड्राइव 2, वी आर ड्राइविंग, या दैट इज ड्राइविंग। बिकॉज फ्रॉम डेस्टिनेशन ए टू डेस्टिनेशन बी, हाँ गाड़ी तो चलानी है। देर आर वेरी फ्यू फीमेल्स हु कैन एक्चुअली ड्राइव वेल। वो मेरी जो फ्रेंड थी ना, शी वॉज वेरी प्राउड अबाउट हर ड्राइविंग। वो जैन चलाती, मैं टॉकिंग अबाउट 20-25 साल पहले, जैन चला नई वाली गाड़ी लाई थी एंड वो रेस करती रहती थी। भैंडी दिखने में ऐसी लगती थी लाइक अ डॉल, नाजुक, हाथ भी नहीं लगता। बिकॉज विद दीज गर्ल्स ना, उनको वो करना पड़ता है, वो कि हाई फाई सोसाइटी में दिखावा, उठना बैठना। वो आई हैव गॉट अ कार एंड आई कैन ड्राइव, आई एम फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू बैकग्राउंड। मैंने बोला इंस्टेड ऑफ मी स्ट्रगलिंग विद दैट कार एंड मुझे किसी ने पूछा था सम ईयर्स अगो, डू यू, मैंने बोला व्हीकल किस लिए? मैंने बोला एक तो पार्किंग का लफड़ा, फिर वो एक 2-3 वो सेकेंड गियर में गाड़ी चलाओ, इतना प्रैक्टिकली फ्रस्ट्रेटिंग। मैंने बोला बॉम्बे इज़ अ प्लेस जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट A1 है भाई, जब चाहे रिक्शा, जब चाहे मेट्रो इज़ वॉकिंग डिस्टेंस, फिर ट्रेन है, और क्या चाहिए तुमको, बसेस है, और क्या ये जो ड्रामे बनती रहती है। हाँ, अनलेस एंड अंटिल यू आर टेकिंग योर कार टू वर्क विच इज़ फार अवे, देन इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, यू नीड योर ओन कार। बट ट्रांसपोर्टेशन इज़ प्रैक्टिकली ईजी ओवर हियर। प्रैक्टिकल नहीं बनना है ना। तुम गाड़ी भी लेते हो, कुछ गाड़ियाँ तो अनलेस पीपल आर टेकिंग इट टू देयर वर्क प्लेस, आई सी सम ऑफ द कार्स लाइंग ऑन दी सैटरडे संडे, वो बाहर जा खाली रहता है पार्किंग, क्योंकि घूमने जाने का है, खाना खाने जाना है, रिसोर्ट में जाना है, या कहीं जाना है, मॉल में जाना है। अच्छा, अभी दिस डेजर्ट सिटी का द मॉल कल्चर मैं बोलती हूँ, पूरी बकवास चीज़ रहती है। और हर कोई टूर्स एंड ट्रैवल्स में शॉपिंग में ही लेके जाएगा। साइट सीइंग और रद्दी वाला साइट सीइंग रहता है, और तुम्हें घसीट के वही शॉपिंग मॉल में ही लेके जाएंगे। वो एक जैसे शॉपिंग मॉल रहेंगे, वही दुकानें रहेंगी, लेकिन इंटीरियर थोड़ा डिफरेंट रहेगा बस। वही इंडियन रेस्टोरेंट, खाना खाने भी इंडियन रेस्टोरेंट में जाएंगे, और खाएंगे क्या, पाव भाजी या पूरी भाजी या डोसा, मसाला डोसा। हम लोग वही करेंगे, हम लोग इंडियंस तो वही है। बट शॉपिंग बैग्स बड़े बड़े खरीदेंगे, बड़े दिखाएंगे हम लोग, दिखावे के पपिट्स या पपिट्स। माय गॉड, बहुत हो गया, बहुत बोल लिया। प्लीज़ गिव मी फीडबैक एंड थैंक यू ईना के, थैंक यू मीता सेन, थैंक यू सुगंधा, थैंक यू। Who else can I say thank you to? Okay, thank you so much, bye.